नमो संस्कृतानि मित्राणि। संस्कृत एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। इसके पहले के क्लास में हम लोग अपादान कारक के सूत्रों को देख रहे थे। आज भी हम लोग अपादान कारक के आगे के सूत्रों को देखेंगे। तो चलते हैं। आज हम लोग जिस सूत्र को सबसे पहले देखेंगे वो सूत्र है परा जेर सोर, यानी कि परा उपसर्ग के साथ जी धातु का प्रयोग जब होता है तो असह्य, यानी कि जिसको सहन नहीं किया जा सकता, जिसे सहन हम नहीं किया जा सकता है, वह अपादान कारक कहलाता है। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि पराजेर सूत्र जो है उसमें दो शब्द है, परा और जे। तो परा उपसर्ग हुआ और जी धातु हुआ। तो परा उपसर्ग जब जी धातु के साथ प्रयोग होता है तो असह्य जो सहन करने योग्य नहीं होता है वह अपादान कारक कहलाता है और फलतः उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे अलस जन अध्ययनात् पराजयते। अलस जन अध्ययनात् पराजयते, यहाँ आलसी व्यक्ति पढ़ाई से, अध्ययन से हार जाता है, मतलब कि भाग जाता है। यानी कि उस आलसी व्यक्ति को अध्ययन सहन नहीं होता है, उसकी दुर्हुता, उसका कठिनता उसको सहन नहीं होता है और वो उससे हार जाता है। तो इस प्रकार आलसी आदमी अध्ययन से भागता है। अब हम लोग दूसरे सूत्र को देखेंगे। वारणार्था नाम ईप्सित। इसमें दो शब्द है। वारन का अर्थ हुआ रोकना, यानी कि जब रोकना अर्थ वाला धातु का प्रयोग होगा तो अभिलषित वस्तु, यानी कि जो चाही हुई वस्तु है वो अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। जैसे अन्यभ्य काकम वारयति। यहाँ अन्यभ्य, अन्न से किसको हटाता है, भगाता है, तो काका को, कौवा को। तो अन्न यहाँ पे क्या हुआ, अपादान कारक हुआ और फलतः उसमें पंचमी विभक्ति लग गई। पंचमी विभक्ति बहुवचन लगी, क्योंकि अन्न कोई भी तो एक दाना नहीं होता है, बहुवचन में ही अन्न तो हमेशा बहुवचन में ही होता है। तो अन्न से कौवा को रोकता है। तीसरे सूत्रों को हम लोग देखेंगे। आख्यातोपयोगे। आख्यात्यातोपयोगे, नियम पूर्वक जब विद्या ग्रहण किया जाता है तो आख्याता, यानी कि शिक्षक जो होते हैं वो अपादान कारक होते हैं और फलतः उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। जैसे छात्र गुरु अधीते, यानी कि छात्र जब किसी गुरु के पास में जाता है पढ़ने के लिए तो वो जब जिस चीज़ को सीखने जाता है वो उसको सीख के ही आता है, यानी कि कंटिन्यू वो उससे सीखता है। तो इस प्रकार से एक नियम हुआ कि वो रेगुलर सीख रहा है, तो इसलिए इसमें गुरु में पंचमी विभक्ति लगी। छात्र गुरु अधीते, छात्र गुरु से पढ़ता है। मोहन उपाध्यायात् पठति, मोहन उपाध्याय से पढ़ता है। मोहन उपाध्याय से मतलब कंटिन्यू कोई चीज़ सीख रहा है, सीखने के बाद ही वो वहाँ से जाएगा, तो इसलिए उपाध्याय में यहाँ पे पंचमी विभक्ति लग गई। इस प्रकार दोस्तों हम लोग आज अपादान कारक के 3 सूत्रों को देखें। पहला सूत्र था पराजेर सोर, दूसरा था वारणार्था नाम ईप्सित, तीसरा था आख्यातोपयोगे। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि पराजेर सूत्र का प्रयोग के अंतर्गत परा उपसर्ग का प्रयोग जब जी धातु के साथ होता है तो जो सहन नहीं किया जा सकता वह अपादान कारक कहलाता है और इस प्रकार उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। इसका उदाहरण हम लोग देखें। अलस जन अध्ययनात् पराजयते, यानी कि आलसी जन अध्ययन से हारता है। दूसरे सूत्र को हम लोग देखे थे। वारणार्था नाम ईप्सित, यानी वारन का अर्थ यहाँ होता है रोकना, यानी कि रोकना अर्थ वाले धातु का प्रयोग जब होगा तो चाही हुई वस्तु, यानी कि अभिलषित वस्तु जो है वो अपादान कारक होता है और इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। जैसे अन्यभ्य काका वारयति, यानी कि अन्न को बचाना है, तो चाही हुई वस्तु यहाँ पे अनाज है, तो उससे रोकना है। किसको रोकना, तो काक को, तो इसीलिए रोकना है, तो इसलिए अन्न हमारा अपादान कारक हो गया, उसमें पंचमी विभक्ति लग गई। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। सुहृत पापात् निवारयति, मित्र पाप, सुहृत का मतलब मित्र होता है, यानी कि मित्र पाप से बचाता है,
है। तो यहाँ पाप किससे, मित्र किससे बचाता है भाई? तो पाप से बचाता है। वारण का वस्तु कौन है? तो पाप है। तो पापात हो गया, पाप में अपादान कारक हुआ, पंचमी विभक्ति लग गई और वो पापात हो गया। तीसरे सूत्र में हम लोग देखेंगे आख्यातोपयोगे, यानी कि जब हम लोग नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं, जब कोई भी नियम पूर्वक किसी से विद्या ग्रहण करता है तो जिससे वो विद्या ग्रहण करता है वो अपादान कारक हो जाता है और उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। तो यहाँ हम लोग उदाहरण में देखते हैं, छात्र गुरु अधीते, छात्र गुरु से पढ़ता है, यानी कि छात्र कोई विषय वस्तु जब सीखने गया है गुरु के पास तो वो उसके पास लगातार सीख रहा है, नियम पूर्वक सीख रहा है, कंटिन्यू सीख रहा है, इसलिए गुरु में पंचमी विभक्ति लग गई अपादान कारक के कारण। दूसरे उदाहरण में हम लोग देखते हैं, मोहन उपाध्यायनाथ पठति, मोहन उपाध्याय से पढ़ता है, कंटिन्यू पढ़ता है, लगातार पढ़ता है, इसलिए उपाध्याय में भी यहाँ पे अपादान कारक के कारण पंचमी विभक्ति लगी। तो इस प्रकार हम लोग 3 सूत्रों को देखें। आगे के क्लास में भी हम लोग अपादान कारक के सूत्रों को देखेंगे और हम लोग अपादान कारक को अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।